अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज उनकी एडिशन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, स्केलर्स की जो एडिशन होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। सिंपल अरिथमेटिक रूल्स लगाओ, यानी अरिथमेटिक रूल्स 4 होते हैं, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यानी आपके पास 5 एप्पल हैं, आपने उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 3 बोरियों से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह अगर 5 ग्राम कोई भी मैथ है, आपने 3 से प्लस कर दिया तो 8 ग्राम आ गया। जिस तरह मैथ है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उनको हम आराम से सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के ज़रिए प्लस माइनस कर सकते हैं। इसी तरह टाइम है, 30 सेकेंड में से आपने 15 सेकेंड निकाल दिए, 15 सेकेंड रह गए। इस तरह एनर्जी है, एनर्जी भी एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी है या पावर है, कुछ भी, क्योंकि हम एनर्जी की डायरेक्शन नहीं बताते। हम ये नहीं कह सकते कभी कि मेरे अंदर एनर्जी है, इस डायरेक्शन में एनर्जी है। कभी हम इस तरह कहते हैं नहीं ना। या काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी में, किस डायरेक्शन में है, नहीं बता सकते कभी भी, ठीक है। तो जो हमारे पास स्केलर होते हैं उनको, उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जो उनकी एडिशन है वो सिंपल अरिथमेटिक रूल से पॉसिबल हो सकती है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, वेक्टर्स के साथ हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके एक्स कंपोनेंट को हमने एक्स में ही ऐड करना है, वाई कंपोनेंट को वाई में ही ऐड करना है। तो उनकी एडिशन थोड़ी डिफरेंट होती है, डिफ़िकल्ट नहीं होती, डिफरेंट होती है। ओके, तो हम वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं देखते हैं। बाय हेड टू टेल रूल हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एक कंपोनेंट है ए, वो किसी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर एक वर्टिकल कंपोनेंट है उसका बी, एक और वेक्टर है हमारे पास बी। हमने इनको ऐड पता किस तरीके से करना होता है। पहले वेक्टर का जो एरो है ना, उसका जो हेड है, उसके साथ दूसरे की टेल को ऐड किया। अब यानी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 वेक्टर हैं, ए और बी, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया ए, जिस भी डायरेक्शन में था। अब दूसरा वेक्टर जो है वो बिल्कुल हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, उसकी टेल से पहले के हेड को ज्वाइन किया, ठीक है। दूसरे की टेल और पहले का हेड, ठीक है, इस तरह ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास ए और बी वेक्टर आ गए हैं। अब अगर हमने इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है, यानी इन दोनों के एडिशन, इन दोनों का मिलाप, वो कौन सा टोटल वेक्टर क्या है इसका, तो वो हम किस तरह ज्वाइन करेंगे। हम वो वेक्टर इस तरह बनाते हैं कि हम उस वेक्टर की टेल पहले की टेल से ज्वाइन कर रही हो और उस वेक्टर का हेड दूसरे के हेड से ज्वाइन कर रहा हो। फिर से देख लें, उस वेक्टर की यानी रिजल्टेंट वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की टेल से मिल रही हो और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के हेड से मिल रहा हो, या लास्ट वेक्टर जो भी है, ठीक है, उससे मिल रहा हो। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स इस तरीके से होती है। आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको सही समझ आएगा। यानी आप फ़र्ज़ करो कि आप गाड़ी पे जा रहे हो, ठीक है। पहले आप जाते हो जी, ईस्ट की तरफ जाते हो, ईस्ट की तरफ आप मूव कर रहे हो कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। ये जो ए वेक्टर है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है ना, आप इस तरीके से मूव कर रहे हो। और फिर आप जाते हो नॉर्थ की तरफ, ये जो बी वेक्टर है ये नॉर्थ की तरफ है। फिर आप जाने लग जाते हो नॉर्थ की तरफ, जो आपका रास्ता बन रहा है। तो अगर आप एक शॉर्टकट मेथड लो, इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का जो मिलाप है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर बीच में एक शॉर्टकट मेथड हो, तो ये शॉर्टकट मेथड भी तो इन दोनों के सम के इक्वल ही होगा ना, है ना, यही बात है। अगर बीच में से आप एक शॉर्टकट मेथड ले रहे हो, जाना उसने भी ए से बी की तरफ है। ये देखो, यहाँ पे जो ए की टेल के साथ हमने रिजल्टेंट की टेल को मिलाया हुआ है, वो इसका मतलब यही है कि स्टार्ट वो एक पॉइंट से हो रहा है, ठीक है, और एंड भी वो ए के पॉइंट पे हो रहा है। लेकिन क्या वजह है कि ये वेक्टर उन दोनों के सम के इक्वल है। यानी आप ये वाला रास्ता चुनो या आप ये रास्ता चुनो, बात एक ही है। एग्जाम्पल में देख लें, ए की वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें 4, बी की वैल्यू दी है 3। हमने क्या फाइंड करना है, आर, यानी ए प्लस बी फाइंड करना है। तो हम ए प्लस बी, सिंपल ए प्लस बी नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था कि वहाँ पे स्केलर्स में हम आराम से सिंपल अरिथमेटिक रूल लगा सकते हैं, प्लस कर सकते हैं दोनों को, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम किस तरीके से आर वाला वेक्टर फाइंड करेंगे, देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या यूज़ करते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे, और वो किसके इक्वल था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से आर
आर जो रिजल्टेंट फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 25 आएगा, इनका अंडर रूट लें तो 5 आएगा, यानी आर की वैल्यू क्या हो गई 5। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे से हम देखेंगे कि ज़्यादा सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हों उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।